नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं GNN के नुमाइंदे हाफिजाबाद से मियाँ मजहर साहब। थैंक यू वेरी मच मियाँ साहब, आपने हमें टाइम दिया। मियाँ साहब, ये आमतौर पर IG साहब ने भी कहा है कि ये एक इंतज़ामी मामला है और होना भी चाहिए, मगर इतनी ज़्यादा खला बलूस पे इतना शोर है, कॉन्स्पिरेसी थेरीज आ रही हैं, गेट लास्ट, ये वो, ये कहानी असल क्या है? आप चूँकि वहाँ मौजूद हैं मौके पर और आपने क्लोजली देखा है इसको, तो ये मामला क्या था? बहुत शुक्रिया काजी साहब। असल में ये मामला सिर्फ वाशरूम की लड़ाई नहीं था। ये मामला जब DPO कामरान हमीद ने दिसंबर में चार्ज संभाला और उसके बाद ये इसके बैक पे काफ़ी स्टोरीज चल रही थी। ये तकरीबन फरवरी से मामला शुरू हुआ था और कुछ ताकतवर जो यहाँ पर मकामी कुव्वतें हैं वो चाह रहे थे कि हम अपनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग और दीगर जो मामलात होते हैं पुलिस से रिलेटेड, उनमें अपने मामलात जो है वो अपनी मर्जी से चलवाएं। लेकिन जब DPO कामरान हमीद ने पहली ही मीटिंग अफसरान के साथ की तो उन्होंने ये तमाम अफसरान को बावर कराया कि मुझे चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज की जानिब से ये मैंडेट मिला है कि मैंने सिर्फ मेरिट को मलूज़े खाता रखना है, और उसी मेरिट को लेकर उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग भी की। उन्होंने सिपाही से लेकर SHO तक सब जो है वो मेरिट के ऊपर उनके मुताबिक जो है वो पोस्टिंग करते रहे। लेकिन उसके बाद ये मामला जो वाशरूम वाला मामला है ये शुरू होता है। ये आज से 1 माह पहले के लेकिन मियां साहब देखें, जो CM पंजाब हैं इसमें कोई शक नहीं को मेरिट को जो है वो पसंद भी करती हैं, उस पर अमल दरामद भी कराती हैं। जो DPO साहब थे उनका तबादला कर दिया गया। बहुत से DPO जो हैं वो तबादला होते हैं, एक जिले से दूसरे जिले चले जाते हैं, कहीं उनका तबादला कर दिया जाता है। ये जो DPO कामरान हमीद साहब थे ये सियासी क़यादत के ज़ेरे असर थे या अपने फ़राइज़ के पर जो है वो अमल दरामद कर रहे थे? लेकिन क्या ये गेट लास्ट की कहानी है वो क्या है? क्या वाकईतन उनको जो है वो MPA के जो बेटे हैं उनकी बेइज्जती की गई या कोई और बात थी? जी मियां साहब, मैं आपको ये बात बताता चलूं कि DPO हाफिजाबाद में तकरीबन कोई हर 6 माह बाद, साल बाद, कोई 18 माह भी यहाँ पे जो है वो पोस्टिंग पूरी करके गए हैं। लेकिन पिछले जो मामला चलते आ रहे थे, तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो होती थी सियासियों की अपनी वो पर्ची के ऊपर। लेकिन वजीर आला पंजाब मरीम नवाज को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये मेरिट को मलूज़े खाता रखा और मेरिट के ऊपर जो है अफसरान को अपॉइंट किया। ये जो DPO थे इनके बारे में ये मशहूर था कि ये किसी की बात नहीं सुनते और चाहे वो किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक रखता है, मेरिट ठीक है, वो मेरिट पे काम कर रहे थे। लेकिन इनके साथ साथ इन पर बड़े संगीन इल्जामात भी लगे हैं। इनके बारे में जो मैंने स्क्रीनशॉट्स देखे, कुछ सोशल मीडिया पर देखे, वो इनके बारे में जो इल्जाम लगे हैं कोकेन पीने के, आइस पीने के, क्या ये फेक न्यूज है या वाकई इल्जाम लगे और किसने लगाए ये इल्जामात? क्या वो DPO साहब में ये इल्जाम उनके ऊपर जो है वो सच हैं या उन पर जो है इल्जाम लगे, इसका वो क्या दिफा कर रहे हैं? क्या इसको जो है वो IG साहब ने कोई टेकअप किया है इनको इंक्वायरी? देखिए मियां साहब, बहुत सारी स्टोरी सामने आ रही हैं, लेकिन जब एक आज से कोई 10 दिन पहले एक खबर आई कि DPO हाफिजाबाद का तबादला कर दिया गया है, तो हाफिजाबाद के जो लोकल सोशल मीडिया है और उसके अलावा में जो दीगर सोशल मीडिया है उसके ऊपर ये बात हर शहरी को लिखते हुए हमने देखा कि सियासियों की बात ना मानने पर जो है वो DPO का तबादला हो गया, लेकिन उनका तबादला नहीं हुआ। उसी वक्त वजीर आला पंजाब की कोऑर्डिनेटर है मोहतरमा सायरा अफजल तारिक साहबा, उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं उनका नाम खुशनूद है, उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा कि जिस जिले का कमांडर कोकेन और आइस इस्तेमाल करता हो वो कैसे जिला चलाएगा और इंसाफ का जो है वो टेस्ट होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा इल्जाम था। खैर उसके बाद बहुत बड़ा इल्जाम है मियां साहब। क्या DPO साहब जो है वो अपना ब्लड टेस्ट कराएंगे और क्या उन्होंने अपनी कमांड को रिपोर्ट किया है कि मुझ पर जो इल्जामात लगे हैं इसको क्लियर किया जाए? मैं अपने आप को पेश करता हूं। मियां साहब, सबसे बड़ा ये सवाल जो है वो पूरे पाकिस्तान की, पंजाब की जो ये CSP PSP अफसरान हैं उनके ऊपर ये उठता है कि हाफिजाबाद में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये लोग जो उर्दू सुनने और देखने वाले वो सवाल उठा रहे हैं कि इनके ऊपर इतने बड़े इल्जामात लगे। क्या IG साहब ने जो आज इन्होंने अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर लिखा है ये खालिस्तान जो है वो ये मेरिट का मामला था, ये तो वही बात होगी कि खालिस देसी घी भी बिक रहा है और खालिस दूध भी बिक रहा है, लेकिन क्या जो इल्जामात थे
ये आने वाले दौर में जो कामरान हमीद है उनका पूरी जिंदगी पीछा करते हुए जो है वो लोग देखेंगे कि इनके ऊपर इल्जामात लगे। क्या उन्होंने कोई दरखास्त दी है कि मेरे पर जो इल्जामात लगे हैं इनकी तहकीकात की जाए? उन्होंने खुद को पेश किया है? देखिए, जो एक स्टोरी आज आई है डॉन की, डॉन बता रहा है कि जी इनकी इंक्वायरी हुई है। हालांकि जो मेरे सोर्सेज और मेरे जो जराए हैं, क्योंकि मैं पिछले 15 साल से क्राइम रिपोर्टिंग करता आ रहा हूं, उनके मुताबिक ऐसे कोई इंक्वायरी जो है वो नहीं की गई। अच्छा मियां साहब, मुझे ये बताएं कि ये झगड़ा, मुझे ये, मैं गलत हूं या सही हूं, ये झगड़ा उस वक्त शुरू हुआ कि किसी मुलजिम को छुड़वाने का मामला था जिस सिलसिले में वो तशरीफ लाए थे वहां पे और वो उनको छोड़ नहीं रहे थे? इज दैट ट्रू? देखिए काजी साहब, ये हाफिजाबाद में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं कि, लेकिन इनमें एक स्टोरी है मुबैना तौर पर, एक जो सियासी जमात के जो जिनको आप कह सकते हैं कि जो बड़े वर्कर हैं, वो एक थाने में गए हैं। वहां पे किसी मुलजमान को वहां पे जो है वो उन्होंने गिरफ्तार किया हुआ था और वो एक भाई गैंग बताया जाता है जो कि छोटे बच्चों को उस मुलजिम पे इल्जाम क्या था मुबैना तौर पे? उनके ऊपर इल्जाम ये था कि उन्होंने टॉर्चर किया और टॉर्चर करने के बाद जो है वो उनकी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो बनाकर वायरल कर दी। डीपीओ ने नोटिस लिया, एसएचओ ने उनको गिरफ्तार किया, तो वो साहब थाने चले गए और थाने जाकर उनको छुड़वाने के लिए गए तो एसएचओ के साथ उनकी तलक कलामी हुई और उस तलक कलामी के नतीजे यानी जिस बंदे ने टॉर्चर किया मुबैना तौर पर उसको छुड़वाने के लिए गए, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं ये बात कर रहा हूं। और ये मुबैना तौर पर ये जब मामला को 1.5 माह पुराना है, उसके बाद एक सियासियों की मुबैना तौर पर एक मीटिंग होती है जिसमें ये फैसला किया जाता है। वो पंजाबी में कहते हैं कि जनाब होने इन्होंने इत्थे रहने देना। तो ये मामला वहां से शुरू हुआ। वाशरूम वाला मामला जो है ये सिर्फ बहाना बना है। लेकिन मियां साहब, बहाना बन गया, वो उनका तबादला हो गया, उन पर इल्जामात लग गए, उन्होंने अपने आप को पेश किया, इंक्वायरी भी हो गई और आईजी साहब ने कहा कि इंतजामी मामला है। क्या सीएम साहबा इस पर नोटिस लेंगी या लिया है उन्होंने नोटिस और उनको बुलाकर वो पूछेंगी कि क्या आपने मेरिट पर काम किया था या वाकईतन आप पर इल्जामात जो लगे हैं वो ठीक है या गलत है? वो अपने एक ऑफिसर जो कि अपने आप को ईमानदार और मेरिट पसंद कहते हैं, उनका तहफ्फुज करेंगी? देखिए, जो स्टोरीज अभी सामने आ रही है उनके मुताबिक तो ये बताया जा रहा है कि एक जो इंक्वायरी जो है वो कंडक्ट की गई थी जिसमें दोनों पार्टीज को सुना गया, लेकिन ऐसे कोई इंक्वायरी सामने नहीं आई। वज़ीर आला साहबा बताया ही जाता बीमार थी, कल ही उन्होंने जो है वो सेशन भी ज्वाइन किया है और आज जो है ये इसका जो है वो इसके सोशल मीडिया के ऊपर पंजाब पुलिस की जानिब से जो है वो जारी किया गया जो है पैगाम। हालांकि ये मामला पिछले 5 दिन से चल रहा था और इस मामले के अलावा एक हाफिजाबाद में बहुत बड़ी 2 पार्टियों के दरमियान जो एक मतभेड़ होते रह गई। लेकिन मियां साहब ये बताएं कि इनकी शोहरत क्या थी? डीपीओ साहब की, कामरान हमीद साहब की शोहरत क्या थी? आप वहां पर जर्नलिज्म करते हैं, आपको पता होगा कि वैसे किस शोहरत के ये ऑफिसर थे? मियां साहब, मैं ईमानदारी से आपको बताऊं, मैंने अपने टर्नओवर में 15 से 20 डीपीओ के साथ काम किया है बतौर रिपोर्टिंग। हमारा मुलाकात होती रहती थी। कामरान हमीद से मेरी 4 से 5 मुलाकातें हुई हैं खबर के सिलसिले में और चूंकि मेरा इलाका भी जो है वो हाफिजाबाद है, मेरे साथ नजदीक ही है डीपीओ ऑफिस, हमें हर वक्त खबर रहती है। एक छोटा सा जिला है। कामरान हमीद के बारे में ना सिर्फ पुलिस में बल्कि आम आदमी के पास यही बात सुनने को मिलती थी कि वो 18 घंटे काम करते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि उनकी बहुत अच्छी रेप्यूटेशन थी और वक्त खत्म हुआ।